Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. His career started with मुझे कुछ कहना है. वहाँ से लेके तुषार कपूर has come a very, very long way. He's done item songs, he's been the good boy, he's been the bad boy, he's done action, comedy, even a sex comedy. So let's go and meet him and ask him just how he's been doing it all. Hi Tushar. Hi. Your father, Jitinder, बहुत कलरफुल आदमी रहे हैं, उनके बारे में बहुत रंगीन कहानियाँ आती थी, लेकिन आपके बारे में मैंने कभी कुछ गॉसिप नहीं सुना है. What is it तुषार? Are you a very good boy? एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ जो है, मतलब कि इफ देयर इज एनीथिंग जो पेपरों में आना चाहिए वो मैं प्राइवेट ही रखता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि वो बहुत प्राइवेट हो. और जब मैं बाहर जाता भी हूँ अगर फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई इंटरेस्टिंग कंपनी के साथ, तो मैं लो प्रोफाइल ज़्यादातर रखने की कोशिश करता हूँ. और आई थिंक आजकल एक थोड़ा फैड भी हो गया है कि अगर आप लिंक्ड हो किसी को स्टार्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, या एक स्टडी रिलेशनशिप में हो किसी एक्ट्रेसेस के साथ, तो इट्स अ गुड अ गुड वे टू स्प्लैश योर सेल्फ. मुझे लगता है कि आजकल एक गिमिक सा हो गया है बहुत सारे एक्टरों के बीच में. आई वोंट नेम एनीबॉडी, बट मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ. एज लॉन्ग एज जब मैं ही किसी से प्यार नहीं करता हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं क्यों अपने बारे में कहानियाँ फैलाऊँ या फिर क्यों अननेसेसरली किसी के साथ जुड़ जाऊँ ताकि मेरे बारे में लिखा जाए. अभी तक जो भी इन्वॉल्वमेंट्स हुई हैं मेरी, वो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर हुई हैं. और लकीली हैप्पी दैट वे. मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्में मेरे बारे में कहें, और जब मेरी फिल्में रिलीज़ हों तब मेरे बारे में चर्चा हो फिल्मों के साथ, और उससे मैं खुश हूँ. लेकिन इसका मतलब बहुत सारे चक्कर हैं, बट दे आर आउटसाइड द इंडस्ट्री. ओके, सो इट्स नॉट लाइक यू आर अ गुड लिटिल बॉय. ओह, आई वोंट बी स्माइलिंग राइट नाउ. आई एम 30 years old, और अगर इस उम्र में आप गुड लिटिल बॉय होंगे तो आई थिंक बहुत बोरिंग हो जाएगा, स्पेशली इस फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्रेस के साथ. यू नीड एन आउटलेट ऑफ कोर्स. लेकिन ऐसा कुछ सीरियस मामला है जहाँ शादी के बारे में आप सोच रहे हो? नहीं, अभी सीरियस मामला तो नहीं है, और शादी के बारे में सोचा है नहीं अभी. मुझे लगता है कि आजकल शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे मैरिजेस अगर आप देखें आपके सामने तो वो टूट जा रही हैं और डिवोर्सेस में कल्मिनेट हो रही हैं. तो ऐसा नहीं लगता कि शादी वो बात है. शादी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पहली हुआ करती थी. सब कुछ लोगों के लिए तो होगा, लेकिन आई डोंट सी इट एज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर एक समय आ जाए जब मुझे लगे कि मुझे शादी करनी है और एक बॉन्ड इतना सख्त हो जाए कि उसे इवेंचुअली शादी में कल्मिनेट करना है, तो मैं कर लूँगा. तो यू डू यू आल्सो बिलीव कि मे बी यू शुड लिव इन विद द पर्सन? या, व्हाई नॉट. Yeah? 100%. Okay. That sounds comfortable. No wedding functions. Okay. No standing for 3 hours. 3 घंटे स्टेज पर खड़े Smiling at people. Yeah, smiling at people. Yeah. Because I think that's the main thing about a reception. You go home with your jaw और 10 दिन paining. तक लोगों को entertain करना. And then I think ऐसा लगता है कि आप किसी और के लिए जी रहे हैं. पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं, या फिर फैमिली के लिए जी रहे हैं, या फिर कजन्स के लिए जी रहे हैं. You're not living for yourself. और फिर बाद में शादी के बाद सोसाइटी के लिए जी रहे हैं. It becomes, मुझे लगता है बहुत एक घुटन सी होने लगती है सोच कर भी. पर अगर खुद मेरे मन से एक ख्वाहिश आ जाए कि हाँ अभी शादी करनी है, और इफ़ इट मेक्स मी फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, देन आई विल डू इट. आपकी जो पहली फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, उसमें आपका रोल ऐसा था कि आप आपका प्यार इजहार नहीं कर सकते टू करीना कपूर. मैंने सुना है कि निजी जिंदगी में भी यू वर नॉट एबल टू टेल योर पेरेंट्स दैट यू वांटेड टू बिकम अ हीरो. क्या ये सही है? नो, ऐसा कुछ है नहीं. मैं बहुत कंफ्यूज था. फिल्म में कंफ्यूज तो नहीं था, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कंफ्यूज था कि क्या करना है करियर में. मैथ और अकाउंटिंग मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे स्कूल में, तो इसलिए मैं बिजनेस स्कूल अटेंड करने चला गया अमेरिका, और वहाँ पर 4 साल बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद 1 साल नौकरी भी की. फिर पता चला कि ये मेरी दुनिया नहीं है. स्कूल में पढ़ाई करना और मेहनत करना एक अलग बात होती है, और उसे अप्लाई करना रियल वर्ल्ड में बहुत ही अलग बॉल गेम है. उसके लिए आपको वैसा होना पड़ता है. तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, आई थिंक माई ब्लड इज़ इन फिल्म्स, और एक इनर कॉलिंग है फिल्म की तरफ. तो इसलिए मैं इंडिया वापस आ गया, और
आई बिकेम एन AD टू डेविड धवन टू फाइंड आउट व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन। तो तब मैंने उनके साथ काम किया 4-5 महीनों तक, और फिर रुमी जाफरी जो उनके राइटर, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया वाशु भगनानी को। तो तब एक ऑफ़र आई मेरे हाथ। आई मीन ऑफ कोर्स दे वर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च मी, एंड देन आई एक्सप्रेस्ड इट टू माय पेरेंट्स कि हाँ ये एक लॉन्च है और ये फ़िल्म है जिसको अब वो रीमेक करना चाह रहे हैं, मुझे कहानी बहुत पसंद है। सो जब मुझे ऑफ़र मिल गया और मुझे लगा कि ये एक चांस होगा मेरे लिए, आई मीन सबको एक चांस मिलता है लाइफ में, तब आई डिडंट हैव एनी झिझक टेलिंग माय पेरेंट्स, बट टू रियलाइज़ कि क्या करना है, दैट वाज अ कन्फ्यूजन। मुझे कुछ कहना है बड़ी हिट रही, लेकिन वो सेम सेटअप, सेम हीरोइन, सेम बैनर, सेम डायरेक्टर, उनके साथ जब आपने सेकंड फिल्म की जीना सिर्फ मेरे लिए है, दैट डिड नॉट वर्क, इजंट इट? बिल्कुल नहीं चली। एक्चुअली वो फिल्म भी बहुत ही घिसी पिटी थी, आई मीन मेरे ख्याल से। और आई थिंक कारण ये था कि जब कोई सक्सेस, आई मीन कोई फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है, तब आई थिंक सारे लोग जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको लगता है कि अभी इसी फार्मूला को वापस दोहराया जाए। तो मतलब कि कोई फ्रेशनेस नहीं रही, वही फार्मूला को आप वापस मतलब कि किसी अलग अंदाज में नहीं था। आई मीन लोकेशन सेम थे, आई मीन ट्रीटमेंट सेम था, एक मतलब कि थोड़ी बहुत कहानी चेंज हो गई थी। आई मीन अनमोल घड़ी को हम रीमेक कर रहे थे, तो इट वाज अगेन वेरी बॉय मीट्स गर्ल, सेपरेशन, और दे कीप मिसिंग ईच अदर। तो वही फार्मूला वापस दोहराने की कोशिश में आई थिंक बहुत ही आउटडेटेड सा मामला हो गया, एंड आई थिंक इट वाज मोर लाइक रीहैशिंग अ सक्सेसफुल फिल्म रादर दैन कोई अलग फ्रेश फिल्म लेकर आना, वो नहीं था। तो जाहिर बात है कि नहीं चलने वाली थी फिल्म। पर गाने कुछ अच्छे थे, ओवरसीज में थोड़ी चली थी फिल्म फिर भी, एंड सॉन्ग्स डिड रियली वेल। आपकी फिल्म गायब, उसमें मुझे कुछ कहना है जैसे ही एक रोल था, इट वाज लाइक मुझे कुछ कहना है मीट मिस्टर इंडिया। क्या इसी वजह से ऑडियंस भी गायब हो गई? सी या द कॉन्सेप्ट पीपल टुक टू द ओपनिंग बहुत अच्छी लगी फिल्म को, बिकॉज प्रमोशन में जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे लोग, रामू जी, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, और फर्स्ट वीकेंड वाज एक्सीलेंट। लेकिन सेकेंड हाफ जो फिल्म का था, वो फर्स्ट हाफ से आई थिंक जो जॉनर था फर्स्ट हाफ का वाज लिटिल कॉमिकल, सेकेंड हाफ का जॉनर थोड़ा डार्क सा हो गया। द गाय टर्न्स अ लिटिल ग्रे, द बॉय टर्न्स ग्रे, एंड ही एक्चुअली एक्सप्रेसेस हिज लव। I mean, it was not like he doesn't express, he expresses his love, और फिर वो थोड़ा नेगेटिव सा हो जाता है। तो वो ट्रैक आई थिंक didn't appeal to the kids जो आई थिंक गए थे फर्स्ट वीकेंड में देखने को, पर बिकॉज ऑफ द ओपनिंग आई थिंक फिल्म इज कंसिडर्ड अ सेफ proposition at the box office। ये आई मीन आपके जो वर्डिक्ट्स जो आते हैं आपके मैगजीन में, वही देखकर मैंने ये ज्ञान किया है कि इट वाज एन एवरेज फेयर बिकॉज ऑफ द ओपनिंग। बट हाँ, आई थिंक उस टाइम, आई थिंक वो टाइम एक दौर था जहाँ थोड़ी कॉमेडीज वर जस्ट कमिंग इनटू वोग, एंड गायब ने एक फीलिंग दी थी कॉमेडी की, बट इट डिडंट लिव अप टू दैट प्रॉमिस। द सेकंड हाफ वाज टोटली डिफरेंट। यार, तो जब फिल्म नहीं चलती है तो हाउ डू यू फील? आई मीन हाउ डिड यू टेक इट, स्पेशली द बिगिनिंग? पहली फिल्म जब चली तो आई मीन पहली ही फिल्म थी तो इट वाज इम्पॉर्टेंट, लेकिन फेलियर देखी नहीं थी उस टाइम पे, तो इतनी खुशी नहीं थी कि क्योंकि आई मीन इट वाज नॉट दैट आई स्ट्रगल्ड टू गेट अ हिट। लोगों को सोलो हिट पाने के लिए 10-12 साल लग जाते हैं। आई मीन लॉट ऑफ बिग स्टार्स टुडे फाइनली हैव अ सोलो हिट एंड दे नाउ ह्यूज स्टार्स, एंड आई हैड इन माय फर्स्ट फिल्म, पहली फिल्म से ही एक सोलो हिट मिल गई थी, तो आई थिंक उसको वैल्यू नहीं किया मैंने इतना। लेकिन उसके बाद जब 2-3 फिल्में नहीं चली, देन इवन जब खाकी ने थोड़ी बहुत सफलता पाई तो बहुत खुशी हुई, देन एंड गायब ने ओपनिंग ली तो बहुत खुशी हुई, एंड देन इट वाज ओनली ड्यूरिंग जब क्या कूल है हम आई कि आई फेल्ट हैप्पी अबाउट द सक्सेस। ऐसा लगा कि या ओके, आई एम सेटल्ड नाउ हियर, लेकिन डोंट यू थिंक कि सोलो हिट उसके बाद यू हैव नॉट रियली हैड? या सोलो हिट लाइक दैट ऐसा नहीं था। क्या कूल है हम वाज नॉट अ सोलो फिल्म, देयर वाज रितेश और थे, लेकिन मल्टी स्टारर भी नहीं थी, और इतनी बड़ी हिट का होना और सिर्फ 2 यंग लोगों के साथ, जो आई थिंक उस वक्त हम लोग हॉट एंड हैपनिंग थे भी नहीं बिफोर दैट फिल्म। सो आई थिंक इट्स, आई मीन वी शुड गेट ड्यू क्रेडिट फॉर दैट कि इतनी सफल फिल्म जस्ट विद 2 guys, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सोलो फिल्म, नॉट एग्जैक्टली अ सोलो फिल्म। डोंट यू थिंक क्या कूल है हम, इट वाज नाइदर रितेश नॉर यू हु चलोड, बट इट वाज द जनरल, हाँ, वो पैकेजिंग तो एडल्ट कॉमेडी। जी हाँ, वो कॉमेडी आई थिंक डेफिनेटली यूएसपी था फिल्म का, कॉमेडी। लेकिन हर फिल्म की एक यूएसपी तो होती है जो एक्टरों के बजाय होती है। आई मीन मुझे लगता है कि नंबर 1 स्टार भी जो होंगे आज, अगर
पैकेजिंग अच्छी नहीं हो और फिल्म अच्छी नहीं हो तो वो भी कैसे खड़े करेंगे, आई मीन कैसे लेकर जाएंगे फिल्म को. इट हैज़ टू बी समथिंग अदर देन द स्टार्स. लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो ह्यूमर था उस फिल्म में, इट वाज बहुत ही मतलब कि सेक्सुअल कॉनोटेशन का ह्यूमर था. अगर वो जो केमिस्ट्री वर्क नहीं करती, और वो आई थिंक देयर वाज सर्टेन इनोसेंस जिसकी वजह से आई थिंक वो ह्यूमर जार नहीं किया लोगों के सामने. आई मीन बहुत लोगों को लगा कि ह्यूमर वाज अ लिटिल ऑफेंसिव, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि ये इतने इनोसेंटली कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये इस सिचुएशन में वो चीज़ कर ही नहीं रहे, लेकिन जो देख रहा है उनको पीछे से उसको लग रहा है कि ये कुछ सेक्सुअल चीज़ कर रहे हैं. सो इट वाज लुकिंग लाइक एन इनोसेंट मैन बीइंग एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. तो वो आई थिंक लोगों को बहुत अपील किया. तो आई थिंक एक्टर्स का भी एक क्रेडिट होता है कि उन्होंने इतनी लाउड कॉमेडी को मतलब कि कैरी ऑफ किया. क्या कूल है हम में कौन सी सीन है जो आपको सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग रही करते हुए? सबसे एम्बैरेसिंग सीन आई थिंक वो जो कैट वाला सीक्वेंस था जो मैंने आई थिंक बांद्रा कुर्ला में हम लोग ने शूट किया था. और आई वाज होपिंग कि कोई क्राउड ना हो, बहुत कम क्राउड था, लेकिन कुछ ऑफिस गोइंग लोग जो थे वो पास कर रहे थे तो वो रुक गए देखने के लिए. तो बहुत एम्बैरेसिंग था उस कैट के साथ वो सीक्वेंस करना. तो संगीत ने बहुत ही जल्द मतलब कि क्विकली शॉट इट सो दैट एम्बैरेसमेंट ज़्यादा ना हो. You have after that switched over to comedy. In the sense, उसके बाद I think your major hit was Golmaal, Yeah. isn't it? Yeah. And I think you've started enjoying doing comedy. Yeah. Isn't it? बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करते वक्त. बट आई गेस अगर आप अपने काम को मतलब कि सीरियसली ना लें तो इवन कॉमेडी कैन बी वेरी वेरी हार्ड. इट्स सीरियस बिजनेस, यू नो. कॉमेडी इज़ नॉट ऐसा नहीं है कि एक दो फिल्में कर ली आपने कॉमेडी की तो बाएं हाथ का खेल हो गया. जैसे कि गोलमाल तो क्या कूल है हम के बाद मैंने शुरू की थी, लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अलग था और मुझे काम करना पड़ा उस पर. तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. बट एंड देन प्रियदर्शन के साथ मैंने ढोल किया. उनका स्टाइल भी बहुत ही अलग है, उनकी स्टाइल अलग है. उनका एक स्कूल है जो इट्स अ वेरी मतलब कि यू डोंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू कम एज यू आर. और आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिकली छोड़ दें उनके हाथों, यू नो, एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट. सो मतलब कि कॉमेडी में भी अलग अलग स्टाइल्स हैं एंड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू अडैप्ट टू दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स. सो इट्स नॉट दैट that's easy or it's comfortable for me. I mean, every film is different. Yeah. Golmaal, did you enjoy as an experience? I loved it. बहुत मज़ा आया. I mean, the training, the first time जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये ठीक है आप लोग साइन लैंग्वेज सीख लो, एंड तब जो ट्यूटर मुझे सिखाने आए थे उन्होंने कहा कि साइन लैंग्वेज तो बहुत आ गया है फिल्मों में भी. इकबाल रिलीज़ हुई थी उस वक्त और आई थिंक ब्लैक भी रिलीज़ हुई थी. तो दैट हैड बिकम, मुझे लगा कि बहुत उनको लगा बहुत कॉमन प्लेस हो गया है. एंड ऑडियंसेस को समझ में नहीं आता है कॉमेडी में अगर आप साइन लैंग्वेज करते हैं तो ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं. तो ऐसा कुछ करेंगे हम लोग जो उनसे कनेक्ट करें, यू नो. दैट्स व्हाई ही सेड लेट्स प्ले विद साउंड्स एंड वील डू हैंड जेस्चर्स जो आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, जो बहुत ही कलोकियल हो. तो उसके लिए आई स्टार्टेड माई रिहर्सल्स एंड ऑल दैट. इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड चैलेंजिंग क्योंकि मुझे लगा कि आई मीन डायलॉग से बगैर कॉमेडी, आई मीन हाउ विल आई डू इट. बट ये जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई तब ऐसा एहसास हुआ कि this can work, there is potential. Okay. When you did Khaki, you were the youngest in the team, I think. Yeah. Isn't it? You were the baby of that star team. Yeah. But do you enjoy that, being the youngest there and the most appreciated at the end of it? Yeah, I mean it was the treatment जो एक सबसे young actor को दी जाती है, I think वो बहुत ही I think warm तरीके से दी जाती है. I mean Raji was very very extra warm to me. Amit ji was very protective. Akshay was like a friend, he was like a buddy. Ash also was, I mean she was also very very nice. And अजय के साथ पहली बार काम किया उस फिल्म में, तो सब लोग I think they were treating me कि, and they never let me feel कि I was a lesser star and they've given more hits or they're more senior. They always मुझे हमेशा एक equal member की तरह treat किया गया उस फिल्म की making के दौरान. And I think that was I mean after my first film it took me say almost 2 years to sign a big film. And Khaki was actually a turning point for me क्योंकि उसके बाद जो भी फिल्में की मैंने वो they were like I would say either remakes or they were अनमोल घड़ी और you know not something not memorable. I think only क्या दिल ने कहा क्योंकि गाने इतने पॉपुलर हुए थे कम्मा एंड ऑल दैट. आई थिंक थोड़ा यादगार मामला है उस फिल्म का. लेकिन बाकी सारी 3-4 फिल्में जो की मैंने उसके बाद
best forgotten. But Khaki, I think, was a turning point. Thanks to Mr. Santoshi for thinking of me for it. You know, actually, when you look at your career, you've done a serious role like Khaki. Yeah. You've done comedy. You've done the silent roles. Yeah. You have also done a very randy song like your Ding Dong. Yeah. Isn't it? Was that difficult? No, that was not difficult because dancing I love. बहुत मजा आया और it was just playing with the attitude. I think I went on the set and the costume थोड़े अलग थे, लेकिन राजू खान जो कोरियोग्राफर है गाने के, उन्होंने कहा कि change this पूरा. He just tore my jeans. He sprayed something on me and hairstyle बदल दिया. And I was asked to keep a stubble. Ekta was the one, she said that I don't want that sweet thing anymore. This song has to be hot. So we worked it on that manner. But yeah, I mean, something similar to Ding Dong is my role in Shootout, which was out and out negative. तो वो करने के पहले काफ़ी nervousness थी, काफ़ी anxiety थी कि will I be able to pull it off? You know, it's against people's perception of me. जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, जो इमेज है उनके बारे में, उसके काफ़ी विपरीत है. तो मुझे उस फिल्म के लिए थोड़ा सोचना पड़ा. Like सोचना पड़ा as in you didn't know whether you wanted to do the film or not? Yeah, I didn't know whether I wanted to do the film. Even though your sister was producing it? She was producing it and Gupta had called me before I even knew. मुझे पता भी नहीं था कि Balaji is involved. I went to his house, Sanjay Gupta, and he said that I've been trying to call you for some other film, but this has come up and हमें actually Apurva had recommended my name. I mean, everybody in the office thought that I couldn't do it, but Apurva recommended me कि नहीं इसको लेंगे हम. And then he told me that we are tying up with Balaji also for this. He said you don't have to say yes just because आपका ये फिल्म करना एक अलग इशू है, आप खुद डिसाइड कीजिए. तब 1-2 महीने लगे मुझे yes बोलने में. I mean, I didn't tell Gupta कि I'm confused because he would have gone to somebody else immediately. अपूर्वा के साथ मीटिंग होती रहती मेरी कि यानी कि kept telling me कि करना चाहिए and I was like नहीं ये वो do an audition of mine. फिर eventually मैंने सोच लिया कि चलो जीना मरना देखा जाएगा. कर ही लो. Just jump in. Yeah. And I'm glad I did because it's one of my most successful films this year. I have had quite a few releases and Shootout is the most talked about release of mine this year. So thank God, wiser sense prevailed. Did you like the film? मुझे काफ़ी पसंद आई. Honestly, I had some issues with the film. कुछ ऐसे स्क्रीन प्ले वाइज थोड़ी इश्यूज थे मुझे फिल्म के साथ, लेकिन जब फिल्म ख़त्म हुई और जब मैं ट्रायल के बाहर निकला मुझे लगा कि जो भी हो ये फिल्म कान गो रॉन्ग, क्योंकि एक एनर्जी थी फिल्म में. आई थिंक द डायरेक्टर की जो एक एनर्जी थी वो आई थिंक द क्लाइमैक्स, वो पूरी क्लाइमैक्स जो है फिल्म की, आई थिंक इट्स वेरी एनर्जेटिक एंड दैट एक्चुअली टेक्स द फिल्म. जो भी फ्लॉज थे स्क्रीन प्ले में अगर थे एंड अगर लैग्स थे, मतलब कि स्लोनेस थी फिल्म में, आई थिंक द क्लाइमैक्स जस्ट covers up for all that. That is what I had in my mind. Or I think Sanjay Gupta is such a good producer. I mean, the music sense and the promotion. So all these factors put together, you know. That's why I seriously believe that today, आज filmmaking, it's not just about whether it's a good film or a bad film. आप कैसे release करते हैं film को, कैसे promote करते हैं, किस period में release करते हैं, क्या music है film का. All these factors, you know, just are equally important. Ganpat. Yeah, Ganpat. Yeah. You've got used to dancing like that? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट या जब गाने शुरू हुए थे शूट करना, हमने शुरू किया था शूट आउट के गाने, तो मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था कि आई मीन चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आई मीन मैंने सोचा कि ये रोल इतना मुश्किल है. तो वो जब खत्म हुआ टॉकी पोर्शन लगा भी गाने तो हो जाएंगे, गाने ही करने हैं, यू नो, इट्स लाइक द एंड ऑफ इट, यू नो. बट द सॉन्ग्स गानों में तब रियलाइज़ किया मैंने कि वही एक टपोरीपन आना चाहिए. इट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो फर्स्ट डे आई हैड सम टीथिंग प्रॉब्लम्स. आई मीन जस्ट opening up and getting that whole tapori thing in the song. But after that, I think जो मेरे यार गाना के थे पहले मैंने, I think I kind of just let myself go. It was important for me to let myself go because जो मेरा character था, he is the only जो gangsters में जो वो ही एक character था जो इसमें जिसकी romantic shade थी. He's in love with this girl and he comes to this bar. So that is a cinematic liberty we took, you know. We don't know अगर बुआ वैसे था भी नहीं, but we took that liberty. So I had to be romantic and the gangster at the same time, yeah. उसके बाद you have had अगर and you have had ढोल. दोनों नहीं चली ना? I believe ढोल is
sustaining, maintaining steady business, I have not found out yet. एक हफ्ते ही हुआ है, but अगर didn't work, yeah. So does that kind of take away the euphoria of Shootout? No, it does not, because ऐसे मतलब phases तो आते रहेंगे. I mean, some will not work, some will work. और I think ढोल की first weekend reports जो आई थी सारे trade papers में, were very negative. But I am told कि it's settling down to be an average kind of a thing. So I'll know today in the next few hours I'll know exactly where we stand. So I'm hoping it at least sails through, because I really liked the film. बहुत मज़ा आया करते वक्त, और मुझे फिल्म भी अच्छी लगी है. और जो मैंने रिएक्शन देखा था गेटी में, I think last weekend, it was so good that I don't think it can go wrong. But let's hope the audience decides. Yeah. थोड़ा एक्शन के बारे में बात करें. You did Shootout at Lokhandwala. How did you like doing the action? Yeah, I love it. I really love it. I mean, it's not that I've done too many action films, लेकिन हर romantic film में थोड़ा बहुत action तो किया है ही. But Shootout में जो action था वो was very exciting. I mean, especially the scene where Sunil Shetty के साथ I have to fight him and then escape from एक building से escape करना है. वो second day का shoot था, but काफ़ी मज़ा आया वो करते वक्त. I mean, you have to just, again, like a song, you have to let yourself go. Action maybe you have to let yourself just be very, very flexible. And or most of the times I was beaten up in Shootout. So reactions and the timing. एक बार तो I got quite a hit from his watch also, Sunil Ji's watch. So that was also part of the learning experience. But people tell me कि बहुत genuine लगा है. वो fight sequences काफ़ी genuine लगे, तो I'm happy. But अभी और action फिल्में definitely करनी है. आपको लगता है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है एक्शन करने के लिए, डांस करने के लिए? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? वेरी 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 फ्लेक्सिबिलिटी. और आई थिंक इफ़ यू फिट यू लुक कूल व्हाइल डूइंग एक्शन. अगर आपकी बॉडी लूज होती है ज़्यादा, तो फिर वो फाइट्स में एक ढीलापन नज़र आता है. डांस में भी समवेयर आई थिंक इट कम्स इन द वे ऑफ द शार्पनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइट ऑन योर फीट. Yeah. योर फादर जितेंद्र, वो बहुत फिट रहे हैं हमेशा, आज भी बहुत फिट है. आर यू फिटनेस कॉन्शियस बिकॉज ऑफ हिम? क्या उनका इन्फ्लुएंस रहा है आपके ऊपर? Probably genetically, I think liking is there for fitness and working out. But उन्होंने I think childhood में ज़्यादा force तो नहीं किया, लेकिन काफ़ी कहते रहते थे कि jogging करना चाहिए. And I've seen him jogging in the house every day. बहुत उनको देखा है मैंने jogging करते वक्त. तो definitely I think some inspiration तो आती ही होगी. और I've always worked out, not that फिल्में करने के बाद ही मैंने शुरू किया वर्कआउट करना. I've always been into fitness and working out. Of course more seriously फिल्मों में आने के बाद. लेकिन I guess जो पहले शुरुआत की थी I think was because of him. अगर शायद मेरे डैड मोटे, लेजी और एनर्जेटिक नहीं होते तो I guess मैं भी परवाह नहीं करता. Yeah. And would you say that when I say what next for Tushar, you would continue to do multi-starrers and go less for solos? नहीं, जो भी मैं ऑफर किया जाएगा, I mean whether वो सोलो हो या मल्टी स्टारर, मैं दोनों करूँगा. Of course both the times, director is important, script is important, the setup is important. Today the producer is very important. He has to promote the film very well. So I'm open to both. I mean, I'm not going to restrict myself to multi-stars. I started off doing a solo film. Everything went right for that film. I'm sure it can go right again.